इस गहरे सन्नाटे को ध्यान से सुनिए। ये सन्नाटा सिर्फ एक कमरे का नहीं है, बल्कि दुनिया के उन बड़े बड़े आलीशान दफ्तरों का है जहां कभी पैसों की खनक और तरक्की के बड़े बड़े दावे गूंजते थे। आज वहां सिर्फ सन्नाटा है और माथे पर जमा हुआ खौफनाक पसीना है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस समंदर की उठती हुई खौफनाक लहरों को, जहां से होकर पूरी दुनिया के लिए जिंदगी का सामान गुजरता है। लेकिन आज उन लहरों पर बारूद की गंध है और टकराव की एक ऐसी आग लगी है जिसने दुनिया की धड़कनों को रोक दिया है। कारखानों के बड़े बड़े पहिए जो कभी दिन रात घूमा करते थे, आज धीरे धीरे थम रहे हैं। सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाने वाले रास्ते ऐसे टूट चुके हैं जैसे कांच का कोई खिलौना बिखर गया हो। दूर बैठे किसी अमीर देश का आम इंसान आज अपने ही घर में बेबसी से कांप रहा है, क्योंकि महंगाई ने उसकी कमर इस कदर तोड़ दी है कि उसे अपने बच्चों के निवाले और रात की बिजली के बीच किसी एक को चुनना पड़ रहा है। जिन ताकतों को अपनी अकूत दौलत पर, अपनी तिजोरियों पर और अपनी मुद्रा की धमक पर सबसे ज्यादा गुरूर था, आज उनकी सरकारें घुटनों पर बैठी हैं। उनके बड़े बड़े सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं और वे कर्ज के एक ऐसे दलदल में धंसते जा रहे हैं जहां पैर जितना मारो, इंसान उतना ही नीचे चला जाता है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सच्चे ही हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन रुकिए, इस भयानक तबाही, इस गहरी अनिश्चितता और चारों तरफ फैली इस मायूसी के बीच एक अजीब सी हलचल होती है। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जो वॉशिंगटन की चमचमाती सड़कों से लेकर बीजिंग के बंद कमरों तक में एक जोरदार भूचाल ला देती है। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जिसने रातों रात दुनिया के सबसे बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। आज हर कोई हैरान है, परेशान है और खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस खौफनाक तूफान में भी जहां बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, वहां एक देश अपनी जगह पर फौलाद की तरह मजबूत कैसे खड़ा है। हाँ, बात उस मिट्टी की हो रही है जिसे दुनिया ने हमेशा सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार समझा था। लेकिन आज उसी मिट्टी पर दुनिया भर से दौलत की ऐसी बारिश हो रही है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया की आर्थिक रफ्तार औंधे मुंह जमीन पर गिर रही हो, तब एक देश का रथ किसी रॉकेट की तरह आसमान को चीरता हुआ आगे कैसे निकल सकता है? क्या इस देश की सरकार के पास कोई ऐसा छुपा हुआ मंत्र है, कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसने इसे तरक्की के सबसे बड़े रास्ते पर सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है? आज तो दुनिया की सबसे बड़ी और सर्वोच्च संस्था भी अपने बंद कमरों में बैठकर यह मानने को मजबूर हो चुकी है कि इस सबसे मुश्किल दौर में भी अगर कोई एक मुल्क पूरी इंसानियत को डूबने से बचा सकता है, अगर कोई एक सुरक्षित इंजन बचा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। ये कहानी किसी जादू की नहीं है। ये कहानी है एक अदम्य साहस की, एक सोची समझी रणनीति की और 1400 करोड़ धड़कनों के उस भरोसे की जिसने दुनिया के सारे मनगढ़ंत दावों को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया है। जब दुनिया के बड़े बड़े पंडित और विश्लेषक अपनी बंद फाइलों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार तो भारत भी बाकी देशों की तरह थम जाएगा, तब असल धमाका तो उस रिपोर्ट के अगले पन्नों पर हुआ जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। साफ शब्दों में कह दिया गया कि चाहे दुनिया में कितनी भी कटौती हो जाए, चाहे कितने भी झटके लगें, लेकिन इस सिंहासन से भारत को हटाना अब किसी के बस की बात नहीं है। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आज जब दुनिया के बाकी बड़े मुल्क तरक्की के नाम पर रेंग रहे हैं, जब उनके कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तब हमारा देश एक ऐसी तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा है जिसे छूना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी आज पश्चिमी मुल्कों के लिए एक ख्वाब बन चुका है। जरा नजर उठाइए और देखिए उन मुल्कों की हालत जो कभी खुद को दुनिया का भाग्य विधाता कहते थे। एक दौर था जब उनका सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन आज वहां का आम नागरिक अपने घरों के बिल भरने के लिए पाई पाई का मोहताज है। एक और बड़ा देश जिसे पूरे यूरोप का सबसे ताकतवर इंजन माना जाता था, उसकी अर्थव्यवस्था आज लगातार सिकुड़ती जा रही है जैसे सूखी पत्तियां बिखर रही हों। एक और द्वीप देश ने अपनी मजबूत गद्दी हमेशा के लिए गंवा दी है। और उस पड़ोसी देश को तो देखिए जिसे अपनी फैक्ट्रियों और अपने सस्ते सामान पर इतना घमंड था कि वह पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। आज उसकी हालत क्या है? उसका पूरा का पूरा बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है और जो विदेशी लोग वहां पैसे लगाने आए थे, वे आज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से इस तरह भाग रहे हैं जैसे किसी जलते हुए घर से लोग जान बचाकर भागते हैं।
दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले मुल्क पर कर्ज का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है कि उसे बार बार अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमारी यह पावन धरती एक ऐसे विशाल चुंबकीय पत्थर की तरह काम कर रही है जो दुनिया भर के भरोसे और पैसे को अपनी तरफ खींचती जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आज अपना सिर खुजा रहे हैं कि आखिर इस देश के पास ऐसा कौन सा जादू है। इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारी गलियों में, हमारे बाजारों में और हमारे लोगों के हौसलों में छुपा हुआ है। दुनिया के बड़े विचारकों ने भी माना है कि यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक बेहद मजबूत और फौलादी बुनियाद का नतीजा है जिसे सालों की मेहनत से सींचा गया है। इस महागाठा के 3 सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ हैं जिन्हें आज दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। इसका पहला और सबसे खूबसूरत स्तंभ है हमारे अपने घरों की ताकत, हमारे अपने लोगों की जरूरतें और हमारी घरेलू मांग। इसे बिल्कुल सादगी से समझें तो हमारा देश सिर्फ दुनिया के लिए सामान बनाने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यहाँ 1400 करोड़ लोगों का एक ऐसा जीता जागता धड़कता हुआ समंदर है जो अपनी बनाई चीजों पर पूरा भरोसा करता है। जब दुनिया के बाकी देशों में लोग मंदी के डर से अपने पैसे तिजोरियों में छुपा रहे हैं, खर्च करने से डर रहे हैं कि न जाने कल क्या होगा, तब हमारे देश का एक आम इंसान अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ियां खरीद रहा है, नए घर बना रहा है, अपने बच्चों के लिए सुंदर उपहार खरीद रहा है। त्योहारों का सीजन हो या कोई आम दिन, हमारे बाजारों में जो रौनक, जो भीड़ और जो खुशियां दिखाई देती हैं, वैसी चमक आज दुनिया के किसी भी कोने में नसीब नहीं है। यही वह ताकत है जो हमारी फैक्ट्रियों की मशीनों को एक पल के लिए भी रुकने नहीं देती। वह लगातार चलती रहती है, पहिया घूमता रहता है और देश आगे बढ़ता रहता है। दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है देश के बुनियादी ढांचे पर होने वाला वो बम्पर खर्च जिसने पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया है। आज जब आप सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको बदलते हुए देश की तस्वीर साफ नजर आती है। जिस तेज रफ्तार से आज नई नई चौड़ी सड़कें बन रही हैं, आसमान को छूते हुए पुल तैयार हो रहे हैं, समंदर के किनारों पर विशालकाय बंदरगाह बन रहे हैं और आधुनिक हवाई अड्डे खड़े किए जा रहे हैं, वह किसी अजूबे से कम नहीं है। सरकार अपनी तिजोरी का पैसा किसी फिजूल खर्ची में नहीं, बल्कि देश की नींव को लोहे जैसा मजबूत बनाने में लगा रही है। और सोचिए, जब हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें बिछती हैं तो सिर्फ सीमेंट और लोहा नहीं बिकता, बल्कि उस पर काम करने वाले लाखों युवाओं के घरों में चूल्हा जलता है, उन्हें सीधा रोजगार मिलता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का समय और खर्च आधा रह जाता है, जिससे छोटे से छोटा व्यापारी भी सीना तानकर अपना व्यापार कर सकता है। इसी बदलते हुए चेहरे को देखकर आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां खुद दौड़कर आ रही हैं ताकि वे हमारी इस पावन धरती पर अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा सकें। और तीसरा सबसे बड़ा स्तंभ है हमारी युवा पीढ़ी की वो दिमागी ताकत जिसने 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी डिजिटल क्रांति और पलक झपकते ही पैसों का लेन देन करने वाली तकनीक ने आज पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। आज हमारा देश सिर्फ दूसरों के दिए हुए काम को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनियों का पूरा दिमाग बनकर उभर रहा है। बड़े बड़े अनुसंधान, नई नई खोजें और व्यापार को चलाने वाली असल नीतियां आज हमारे युवाओं के दिमाग से निकल रही हैं। हमारी इस प्रतिभा के बिना आज दुनिया का कोई भी बड़ा कॉरपोरेट घराना एक कदम भी आगे बढ़ने की सोच नहीं सकता। लेकिन क्या यह सफर इतना सीधा और आसान रहा है? क्या इस रास्ते पर कांटे नहीं थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं और आज भी हैं। उस सुदूर इलाके में जो भारी तनाव और जंग का माहौल बना हुआ है, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। समंदर के उन रास्तों पर जहां से जहाजों को गुजरना था, आज वहां खौफ का साया है। जहाजों को बहुत लंबे और महंगे रास्तों से घूमकर आना पड़ रहा है, जिससे उनका किराया कई गुना बढ़ चुका है। तेल के कुओं पर मंडराते इस खतरे ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। कई छोटे देश तो सिर्फ इस महंगे तेल के झटके से ही पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि हमारा देश भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए एक बड़े हिस्से के लिए बाहर के देशों पर निर्भर रहता है। इसीलिए इस संकट का थोड़ा असर, थोड़ी महंगाई का दबाव हमारी जेबों पर भी पड़ा है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर इस देश की जांबाज कूटनीति और हमारा मजबूत आर्थिक सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। हमारे पास इस वक्त धन का एक ऐसा विशाल भंडार सुरक्षित है
जो किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय झटके को अपने अंदर समा लेने की ताकत रखता है। इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग कोनों से सही कीमत पर तेल खरीदने की हमारी कूटनीतिक चतुराई और अपनी बेहतरीन रिफाइनिंग क्षमता ने देश को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया है जो बाकी देशों के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। यानी जहां दुनिया इस संकट में डूबकर बेबसी से आंसू बहा रही है, वहीं हमारा देश अपनी नाव को पूरी मजबूती, निडरता और समझदारी के साथ लहरों को चीरते हुए आगे निकाल रहा है। यह किस्मत का खेल नहीं है, यह एक सोची समझी और सधी हुई रणनीति का नतीजा है। यही वजह है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी और सख्त मानी जाने वाली रेटिंग एजेंसियां भी हमारे देश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने तो आने वाले सालों के लिए हमारे देश की तरक्की के अनुमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब वे दुनिया के बाकी देशों की रेटिंग को बेरहमी से गिरा रहे हैं, उन्हें मंदी की चेतावनी दे रहे हैं, तब हमारे देश का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया का भरोसा अब पूरी तरह से इस मिट्टी पर शिफ्ट हो चुका है। मजबूत घरेलू मांग, रिकॉर्ड सरकारी खर्च, देश के भीतर ही रक्षा के सामानों का बड़े पैमाने पर निर्माण और तेजी से बढ़ता हुआ हमारा उत्पादन क्षेत्र, ये वो अचूक हथियार हैं जिनके दम पर आज हमारा देश हर चुनौती को मात देकर आगे बढ़ रहा है। ये स्क्रिप्ट किसी एक सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है, ये स्क्रिप्ट है इस देश के हर उस नागरिक की जो सुबह उठकर मेहनत करता है, जो देश की तरक्की में अपना पसीना बहाता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अदब से सिर झुकाकर यह मान रही है कि इस घने अंधेरे में भी अगर कहीं रोशनी की कोई किरण बाकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।